नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नाराज वरिष्ठ नेता वी सोमन्ना, 4 अन्य लोग भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से शिकायत करेंगे। हैदराबाद के अशोकनगर में राहुल गांधी ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से की मुलाकात, उनसे विभिन्न समस्याओं के बारे में की बात। निजामाबाद शहरी विधानसभा क्षेत्र में मोहम्मद अली शब्बीर के समर्थन में प्रख्यात शायर इमरान प्रतापगढ़ी का जोरदार चुनाव प्रचार, दूर दूर तक इंसानी सिरों का समंदर। तेलंगाना के खम्मम शहर में प्रियंका गांधी का जबरदस्त रोड शो, एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी भीड़। सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया अनावरण। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की आज 15वीं बरसी, 166 लोगों की गई थी जान, नाव से आए थे आतंकी। अब समाचार विस्तार से। 5 असंतुष्ट भाजपा नेताओं ने 2 प्रमुख नियुक्तियों पर शीर्ष नेतृत्व के साथ संभावित टकराव के लिए अगले महीने की शुरुआत में नई दिल्ली जाने का फैसला किया है, जिससे भगवा पार्टी के भीतर कुछ नाराजगी पैदा हो गई है। विधानसभा चुनाव में अपनी हार के बाद नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता वी सोमन्ना के 7 दिसंबर को नई दिल्ली में इस टीम का नेतृत्व करने की उम्मीद है। सोमन्ना ने कहा कि वह विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़, अरविंद बेलाड के साथ राष्ट्रीय राजधानी का दौरा करेंगे। सभी 5 ने अनुभवी बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक आर अशोक को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के भाजपा के फैसले की आलोचना की है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि जाति जनगणना रिपोर्ट पेश होने से पहले ही चर्चा शुरू हो गई है। जो लोग ऐसा नहीं चाहते उन्हें भी नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या है। बागलकोट में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। बिना तथ्य के अफवाहों पर बात करना अच्छा विकास नहीं है। मूल रिपोर्ट खो जाने के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश के बयान पर उन्होंने कहा कि उन्हें बुलाकर बात करेंगे। जाति जनगणना समाज को विभाजित करेगी कहकर पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की ओर से दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि क्या उन्हें पता है कि रिपोर्ट में क्या है। बिना जाने किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि हम समाज को क्यों बांटेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना को स्वीकार किया है, क्या समाज को बांट दिया। कोई भी बयान देते समय वह तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। 5 राज्यों में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। अब बचा सिर्फ एक राज्य तेलंगाना। अब भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का ध्यान तेलंगाना में केंद्रित हो चुका है। इस बीच राहुल गांधी छात्रों के बीच जा पहुंचे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अशोकनगर में राहुल गांधी ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से मुलाकात की और उनसे विभिन्न समस्याओं के बारे में बात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों से मुलाकात की, जानकारी दी। छात्रों के साथ फोटो साझा करते हुए उन्होंने बीआरएस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बीआरएस सरकार के कुशासन से तेलंगाना का युवा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। आज मैं अशोकनगर में युवाओं से मिला, उनसे ढेर सारी बातें की। इस दौरान समझ आया कि वे बहुत लचीले हैं, वे संभावनाओं से भरपूर हैं। युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलना ही हमारा कर्तव्य है। हम अपनी सरकार बनते ही पहले वर्ष में 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार देना सिर्फ वादा नहीं है, यह कांग्रेस की गारंटी है। तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए अगले सप्ताह मतदान होना है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ विवादित टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर को एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने उनसे आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करने को कहा है। केसीआर ने 30 अक्टूबर को भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के एक सदस्य पर हमले के बाद दक्षिणी राज्य के बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ कुछ धमकी भरी टिप्पणी की थी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के एक नेता ने राव के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख किया था। एडवाइजरी में कहा गया है, आपको आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने की सलाह दी जाती है। आयोग ने बीआरएस नेता को याद दिलाया कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि सभी सियासी दलों, उनके सभी नेताओं और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने भाषणों में अत्यंत संयम और शालीनता बरतनी चाहिए। इसी ने कहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें आचरण और व्यवहार के उच्च मानकों को बनाए रखने में एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। 30 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार 28 नवंबर की शाम थम जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन एवं राज्यसभा सदस्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने नईम ग्राउंड फ्रूट मार्केट बोधन रोड निजामाबाद में आयोजित जनसभा में अपना उत्साह एवं उमंग व्यक्त किया। उन्होंने अपने अंदाज में संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
2024 के संसदीय चुनाव का सेमीफाइनल है। उन्होंने कहा कि यह विधानसभा चुनाव सिर्फ मतदान के लिए नहीं है, बल्कि इसके भविष्य को बदलने के संबंध में भी बहुत महत्व रखता है, जो साबित करेगा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह तय हो जाएगा कि यह देश संविधान के अनुसार चलेगा या तानाशाही अंदाज में नाथुराम गोडसे की पिस्तौल लेकर दौड़ेगा। उन्होंने कहा कि वे तेलंगाना राज्य के विभिन्न इलाकों का दौरा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी की सफलता के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। एआईसीसी महासचिव सुश्री प्रियंका गांधी ने खम्मम शहर और जिले में रोड शो में भाग लिया। प्रियंका गांधी की खम्मम शहर की यह पहली यात्रा है। प्रियंका गांधी के रोड शो की शुरुआत जिला परिषद केंद्र से हुई, जो वीरा रोड, पुराना आरटीसी बस स्टैंड और कालूवाड़ा केंद्र खम्मम से होते हुए कलाउडो केंद्र खम्मम से होते हुए खम्मम ग्रामीण के पड़ा टांडा पहुंचा। प्रियंका गांधी के रोड शो में जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रियंका गांधी की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस बल लोगों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। रोड शो में संक्षिप्त भाषण देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि तेलंगाना के गठन का उद्देश्य बेरोजगारी दूर करना और मदद करना था। तेलंगाना के युवाओं को रोजगार देने का इरादा था, लेकिन मुख्यमंत्री केसीआर ने तेलंगाना के लोगों को धोखा दिया और तेलंगाना को गरीबी और कर्ज के दलदल में धकेल दिया। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री केसीआर की कड़ी आलोचना की और कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में मुख्यमंत्री केसीआर ने तेलंगाना के संसाधनों को लूट लिया और तेलंगाना के लोगों को गरीब बना दिया और मुख्यमंत्री केसीआर का परिवार विलासिता का जीवन जी रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और आईटी मंत्री के टी रामराव को यहां एक सरकारी संस्थान का दौरा करने और कथित तौर पर राजनीतिक गतिविधियों के लिए मंच का उपयोग करने के लिए शनिवार को नोटिस जारी किया और रविवार दोपहर तक जवाब मांगा। आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि उसे कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला से शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बीआरएस के स्टार प्रचारक रामराव ने 20 नवंबर को टी वर्क्स के कार्यालय का दौरा कर बड़ी संख्या में वहां कार्यरत युवाओं से बातचीत की थी। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की आज 15वीं बरसी है। दक्षिण मुंबई में 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से समुद्री मार्ग से आए 10 आतंकवादियों ने यहूदियों के केंद्र चबाड हाउस समेत कई जगहों पर हमला कर दिया था। आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की जान ले ली थी और 600 से अधिक घायल हुए थे। इस आतंकी हमले के दौरान लगभग 60 घंटों तक मुंबई के लोग सहमे रहे थे। 26/11 का मुंबई हमला भारत के इतिहास में दर्ज वो काला दिन है।
जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। इजराइल ने पाकिस्तान से संचालित लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी संगठन की सूची में डाल दिया है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को कई जगहों पर हुए आतंकी हमलों में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें कई इजरायली नागरिक भी शामिल थे। बयान में कहा गया है, लश्कर-ए-तैयबा एक घातक और निंदनीय आतंकवादी संगठन है जो सैकड़ों भारतीयों एवं अन्य लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। 26 नवंबर 2008 को किए गए उसके जघन्य कृत्य आज भी शांति चाहने वाले सभी देशों और समाजों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। आजादी के 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में इतिहास रचा गया है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनावरण किया। यानी संविधान के प्रहरी के प्रांगण में संविधान निर्माता 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। हम 2015 संविधान दिवस मना रहे हैं। इस बार का संविधान दिवस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में भी अलग है। देश में अधिकतर जगह हर छोटे बड़े शहर कस्बों डॉक्टर अंबेडकर के हाथ उठाए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती प्रतिमा लगी दिखती है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस डिवाइस चंद्रचूड़ की पहल पर विधिवेत्ता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 3 फुट ऊंचे आधार पर डॉक्टर अंबेडकर की 7 फुट ऊंची प्रतिमा वकील की वेशभूषा में है। उन्होंने वकील की तरह गाउन और बैंड पहना हुआ है और एक हाथ में संविधान की प्रति है। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में अब तक 2 मूर्तियां लगी है। एक तो मदर इंडिया का म्यूरल है जो भारतीय मूल के ब्रिटिश शिल्पी चिंतामणिकर ने बनाई है। दूसरी महात्मा गांधी की प्रतिमा भी ब्रिटिश मूर्तिकार ने ही बनाई है। ये प्रतिमा भारत में जन्मे और भारतीय नागरिक कलाकार नरेश कुमावत ने बनाई है। देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता था। हालांकि 2015 में सरकार ने राष्ट्रीय कानून दिवस को बदलकर संविधान दिवस कर दिया। दरअसल 26 नवंबर को 1949 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया। इसके बाद 26 नवंबर को 1950 को संविधान लागू हुआ। जिसे गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हर साल संविधान अपनाने की तारीख को याद करने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। केरल के कोच्चि के एक यूनिवर्सिटी कैंपस में शनिवार रात को हुई भगदड़ में 4 छात्रों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भगदड़ मची क्यों? पुलिस ने इस सवाल के जवाब में बताया कि अचानक हुई बारिश की वजह से कॉन्सर्ट के दौरान कैंपस में भगदड़ मच गई। यह हादसा कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CUSAT के एक सिंगर निकिता गांधी के ओपन एयर ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस देने से पहले हुई। सिविल अथॉरिटीज और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक खुले ऑडिटोरियम में एंट्री और बाहर निकलने के लिए एक ही गेट का इस्तेमाल किया जा रहा था। सिर्फ पास रखने वालों को ही अंदर जाने की परमिशन थी, लेकिन गेट के बाहर अंदर जाने के लिए उत्साहित लोगों की लंबी कतार थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने मीडिया को बताया कि कंसर्ट में एंट्री सिर्फ पास धारकों के लिए ही सीमित थी, लेकिन कई स्थानीय लोग ऑडिटोरियम के बाहर जुटे हुए थे। लुधियाना में ट्रेन गुजरने से महज कुछ मिनट पहले कथित रूप से नशे में धुत एक चालक अपना ट्रक रेल पटरी पर छोड़कर भाग गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बात की सूचना मिलने पर ट्रेन के चालक ने गति धीमी कर ट्रक से कुछ मीटर पहले ट्रेन रोक दी। राज्य के रेलवे पुलिस के जांच अधिकारी जसवीर सिंह ने बताया कि ट्रक चालक ने शुक्रवार की रात मुख्य लुधियाना दिल्ली रेलवे ट्रैक पर अपना वाहन चलाया और शेरपुर से लुधियाना रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ट्रक रेल पटरियों में फंस गया। सिंह ने बताया कि चालक ट्रक वहीं छोड़कर भाग गया,
लेकिन स्थानीय लोगों ने पटरी पर ट्रक को खड़ा देखकर रेल प्रशासन को समय से इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने बताया कि बाद में ट्रक को रेल पटरी से हटाया गया और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। नाराज वरिष्ठ नेता वी सोमन्ना, 4 अन्य लोग भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से शिकायत करेंगे। हैदराबाद के अशोकनगर में राहुल गांधी ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से की मुलाकात, उनसे विभिन्न समस्याओं के बारे में की बात। निजामाबाद शहरी विधानसभा क्षेत्र में मोहम्मद अली शब्बीर के समर्थन में प्रख्यात शायर इमरान प्रतापगढ़ी का जोरदार चुनाव प्रचार, दूर दूर तक इंसानी सिरों का समंदर। तेलंगाना के खम्मम शहर में प्रियंका गांधी का जबरदस्त रोड शो, एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी भीड़। सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया अनावरण। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की आज 15वीं बरसी, 166 लोगों की गई थी जान, नाव से आए थे आतंकी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।